Hello, my dear students. Myself Ashik Iqbal studied MBBS from Kazan State Medical University, Russia, and this is my YouTube channel. इस चैनल के माध्यम से मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज आप सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूं ताकि आप लोग का जो अपकमिंग MBBS एडमिशन का जर्नी हो, इंडिया में या अब्रॉड में कहीं भी हो, उसमें आसानी हो, आप लोग को मिले एकदम 100% ऑथेंटिक कंटेंट. सो डियर स्टूडेंट्स, make sure to like, share and subscribe our channel for the regular updates. आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं कि MBBS अब्रॉड का क्या फैक्ट है. आजकल एक ट्रेंड आ चुका है कि MBBS अब्रॉड एक्सपोज. एक्चुअली बहुत सारे यूट्यूबर्स या एजेंट्स या कुछ गार्जियन पेरेंट्स के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स है कि MBBS अब्रॉड एक्चुअली किन स्टूडेंट्स के लिए है, ये एक सही डिसीजन होगा कि नहीं. अगर आज की डेट में कोई भी स्टूडेंट्स ये सोच रहा है कि हमको इंडिया के बाहर अब्रॉड में जाके MBBS स्टडी करना है, तो एक्चुअल क्या फैक्ट है, ये घाटे का सौदा है या फायदे का सौदा है, या ये किसके लिए है, किसके लिए नहीं है. सो ये आज का वीडियो इसी टॉपिक का ऊपर है. ये वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आप लोग का जितना भी डाउट्स है MBBS अब्रॉड को लेके वो क्लियर हो. सबसे पहला NMC गाइडलाइंस, नेशनल मेडिकल काउंसिल का जो गाइडलाइंस है, इसका ऊपर सबसे पहले जानना जरूरी है कि इसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि आपका जो MBBS डिग्री आप इंडिया के बाहर में अगर जाके MBBS स्टडी कर रहे हैं, तो जिस कॉलेज या जिस कंट्री में आप MBBS कर रहे हैं वहाँ पे मिनिमम 54 मंथ्स यानी कि 4.5 ईयर्स का टोटल कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए. ठीक है, और 1 साल का इंटर्नशिप आपको करके यानी कि टोटल 5.5 ईयर्स का जो डिग्री है वो कंप्लीट करके ही आपको इंडिया में आना है और इंडिया में आके FMG क्लियर करना है. तो ये तो सबसे पहला पॉइंट है कि 4.5 ईयर्स एंड 1 ईयर इंटर्नशिप. तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आज की डेट में रशिया, बांग्लादेश, जॉर्जिया, नेपाल, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये कंट्री इसको पूरा फॉलो कर रहा है. इनफैक्ट आज की डेट में जितना भी कंट्री अब्रॉड में MBBS को प्रमोट कर रहा है, मैक्सिमम जो कंट्री है वो इस टॉपिक को यानी कि 54 मंथ्स का जो कोर्स है एंड 1 ईयर का इंटर्नशिप है, इसको फॉलो करता है. तो इसमें कोई डाउट्स नहीं है, ये पूरा फुलफिल हो रहा है. ये कोर्स जो ड्यूरेशन है ये पूरा इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे जाके आपको आपका क्लासेस, लेक्चर, एग्जाम्स ये पूरा इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में होना चाहिए. तो ये भी काफ़ी हद तक सभी जो कॉलेजेस हैं या जो कंट्रीज हैं वो फॉलो कर रहा है. लाइक रशिया में, बांग्लादेश में, जॉर्जिया में, नेपाल, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ पे आपका फुल इंग्लिश मीडियम कोर्सेस है. लेकिन जैसे रशिया में, कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ पे आप जब जाएंगे तब जब आपका प्रैक्टिकल क्लासेस जब शुरू होगा तो इंटरेक्शन विद द पेशेंट्स, जब पेशेंट्स आएंगे उसके साथ जो इंटरेक्शन होगा वो वहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज से ही होगा. जैसे रशिया में रशियन में होगा, कजाकिस्तान में कजाक जो लैंग्वेज है वहाँ पे होगा, बांग्लादेश में बंगाली में होगा. सो ये भी आपको जानना जरूरी है कि प्रैक्टिकल आपका उसी लैंग्वेज में ही, इंटरेक्शन विद द पेशेंट्स ये आपको उसी लैंग्वेज में ही होगा. सो इसके लिए आपको फर्स्ट ईयर से ही वहाँ पे जब क्लासेस MBBS का क्लास होगा उसके साथ में लोकल लैंग्वेज का भी आपका क्लासेस चलेगा, ताकि आपका इंटरेक्शन अच्छे से हो. आपको लिखना, पढ़ना ये सब आना चाहिए. आपका जो केस हिस्ट्री है वो भी आपको रशियन में ही लिखना पड़ेगा. तो इसमें भी कोई डाउट्स नहीं है कि आपका इंग्लिश मीडियम में जो NMC का गाइडलाइंस है वो भी आज की डेट में सभी कंट्रीज फॉलो कर रहा है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस टू लाइसेंस. लाइसेंसिंग एग्जाम जिसको बोलता है, यही एक मुद्दा है जिसका ऊपर सबसे ज़्यादा डाउट्स, सबसे ज़्यादा वीडियोस. सो इसी का ऊपर सबसे ज़्यादा जानना आपको ज़रूरी है कि लाइसेंसिंग एग्ज़ाम क्या है. एक्चुअली लाइसेंसिंग एग्ज़ाम वो है आपका, जब जैसे रशिया का अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे आपका जब डिग्री कंप्लीट होगा, आपको 6 साल का, जैसे रशिया में MBBS का डिग्री है, 6 साल बाद आपको वहाँ पे एक एग्ज़ाम होगा.
उसको उसको कहता है लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्जाम। इसका मतलब है कि अगर आप वो एग्जाम पास करते हैं तो आप उस कंट्री में, जिस कंट्री से आप स्टडी किए हैं, रशिया में जैसे आप एमबीबीएस कंप्लीट किए हैं, तो रशिया में आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। वो लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्जाम पास करने के बाद वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस देगा। ठीक है, तो ये एनएमसी का एकदम स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि जिस कंट्री में आप एमबीबीएस स्टडी करने जा रहे हैं उस कंट्री में आपको प्रैक्टिस टू लाइसेंस देना चाहिए। ये पहले नहीं था, लेकिन आज की डेट में जिस भी कंट्री में आप एमबीबीएस के बारे में सोच रहे हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जिसको आपको फॉलो करना है। सो कौन कौन कंट्री इस जो पॉइंट को फॉलो कर रहा है और कौन कौन कंट्री नहीं फॉलो कर रहा है, ये सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। सो आज इस वीडियो में हम लोग जो जिस कंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे रशिया, ये प्रैक्टिस टू लाइसेंस एग्जाम बहुत पहले से ही 1998 से फॉलो कर रहा है, तो इसमें कोई डाउट्स नहीं। रशिया के साथ साथ भी नेपाल, बांग्लादेश, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो कंट्रीज हैं ये भी आपको जब 6 साल का आप स्टडी करेंगे, या बांग्लादेश में जैसे 4.5 साल का एमबीबीएस का कोर्स है, उसके बाद नेपाल में जैसे 4.5 साल का एमबीबीएस का कोर्स है, उसके बाद आपको वहाँ का गवर्नमेंट भी आपको प्रैक्टिस टू लाइसेंस एग्जाम पास करने के बाद आपको वहाँ पे लाइसेंस देगा प्रैक्टिस करने का। सो कोई दिक्कत नहीं है। जॉर्जिया में क्या है कि आपको जब आपका डिग्री कंप्लीट होगा, स्टडी एमबीबीएस डिग्री कंप्लीट होगा, तो वहाँ पे आपको जूनियर डॉक्टर का एक लाइसेंस देगा। वही सेम इंडिया में प्रैक्टिस टू लाइसेंस का एग्जाम है, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं है। उज्बेकिस्तान में क्या है कि अभी तक वहाँ पे प्रैक्टिस टू लाइसेंस एग्जाम अभी तक नहीं है, लेकिन वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी बोल चुका है एम्बेसी के थ्रू कि हम लोग का जो नोटिस पब्लिश हुआ है उसमें हम लोग बहुत जल्द प्रैक्टिस टू लाइसेंस एग्जाम स्टार्ट करेंगे, और जब भी स्टार्ट करेंगे ये फुल इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, तो इसमें भी अभी कोई डाउट्स नहीं रहा। सो रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, बांग्लादेश, नेपाल, ये जो 8 कंट्री आपको बता रहे हैं, इसमें ये प्रैक्टिस टू लाइसेंस एग्जाम का कोई भी इश्यूज नहीं है। इसको एकदम आप क्लियरली आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको वहाँ जाके एमबीबीएस करने के बाद इंडिया में आके आपको एफएमजी या नेक्स्ट कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने एमबीबीएस अब्रॉड कंप्लीट कर चुके हैं, आप जिस कंट्री या जिस कॉलेज में आपने एमबीबीएस किए हैं, 4.5 साल का कोर्स और 1 साल का इंटर्नशिप करके आप इंडिया में आ गए हैं, आपका इंग्लिश मीडियम में भी स्टडी हुआ है, तो सो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ है। उसके बाद का क्या, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। आपको इंडिया में आके तो एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करना है, अब इसीलिए तो अब्रॉड में जाके एमबीबीएस किए थे। सो अभी क्या होगा, अभी सबसे पहले आपको आज की डेट में जैसे एफएमजी है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, ये अभी चल रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो नोटिस आ चुका है कि नेक्स्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट ये होगा, और ये सभी को, जो बाहर का स्टूडेंट्स है और जो इंडिया का स्टूडेंट्स है, ये सभी को नेक्स्ट एग्ज़ाम देके ही इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना है। सो आप बाहर से एमबीबीएस कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद आपको इंडिया में आके नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो इसमें जो पॉइंट है कि नेक्स्ट का एग्ज़ाम है, ये 2 पार्ट में होगा, एक नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 2। जब आप एमबीबीएस अब्रॉड में एमबीबीएस करके आए हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट 1 एग्जाम देके फिर से 1 साल यहाँ पे इंटर्नशिप करना होगा। ठीक है, ये एकदम समझ लीजिए इस बात को। ऐसा नहीं कि यहाँ का जो स्टूडेंट्स है वो एक बार ही इंटर्नशिप करेगा, लेकिन आप लोग टेक्निकली जो बाहर से आ रहे हैं वो 2 बार इंटर्नशिप करेगा। एक बार तो जिस कंट्री में आपने किए हैं उस कंट्री का जो इंटर्नशिप है वो तो हो गया, उसके बाद नेक्स्ट 1, देन इंडिया में 1 साल का इंटर्नशिप, उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 एग्जाम, और नेक्स्ट 2 का जो एग्जाम है उसका जो मार्क्स है उसी का बेसिस में ही आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप करना चाह रहे हैं, एमडी, एमएस कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो नेक्स्ट 2 का जो एग्जाम है उसी का मार्क्स का बेसिस के ऊपर ही आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का स्ट्रीम डिसाइड होगा। ठीक है, सो एमबीबीएस कंप्लीट किए, नेक्स्ट 1 कंप्लीट किए, उसके बाद इंटर्नशिप हुआ, उसके बाद आपका इंडिया में आप रजिस्ट्रेशन हो गया एज ए डॉक्टर। आप इंडिया में
प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो फिर नेक्स्ट 2 और आपका जो मार्क्स है उसी का ऊपर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में स्ट्रीम डिसाइड होगा। सो यही एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जो स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए अब्रॉड नहीं है, वो इंडिया में, अब देखिए इंडिया में एक बार और ट्राई कीजिए, 2 बार अटेम्प्ट इज़ इनफ। अगर 2 बार में आप लोग का इंडिया में सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है, और अगर आप 2 बार में नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके लिए अब्रॉड, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट का जो एग्ज़ाम है उसको बोलता है कि 10 साल का टाइमिंग, मतलब नेक्स्ट 1 आपको 10 साल में कंप्लीट करना है। और ये 10 साल का जो टाइमिंग है ये शुरू होता है जिस साल आप MBBS एडमिशन्स लिए हैं। जैसे कि अगर आपको रशिया में MBBS करना है, ठीक है, सो ये 2025 है। सो 2025 में अगर आप MBBS स्टार्ट किए हैं तो 2035 तक आपको नेक्स्ट 1 क्लियर करना है, 10 साल का टाइम मिलेगा। सो 6 साल आप वहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद 4 साल में आपको नेक्स्ट 1 क्लियर करना है। तो ये भी आपको समझ जाना पड़ेगा, ठीक है। सो यही टॉपिक था। जो स्टूडेंट्स इंडिया में कोशिश किए हैं, 1 बार 2 बार नहीं हो रहा है, जिसका बजट है, जिसको बजट में कोई इश्यूज नहीं है, सबसे पहले जो बजट है उसके बारे में अब आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कितना बजट मेरे पास रहता है। अगर फीस 25-30 लाख फीस है तो उसके बाद में भी आपको 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपको रखना चाहिए, ताकि कुछ केसेस हो सकता है वहाँ पे, मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है, आप कितने साल छुट्टी में अगर आप इंडिया में आ रहे हैं तो उसका भी एक कॉस्ट होता है। तो पूरा मैटर को समझिए। अगर कुछ डाउट्स हो तो नीचे इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरा पूरा टीम कोशिश करेंगे कि आप लोग का एडमिशन्स मिलने में आसानी हो, आप लोग को मिले 100% ऑथेंटिक कंटेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, यही था आज का वीडियो रिगार्डिंग MBBS इन अब्रॉड। Make sure to like, share and subscribe our channel for the regular updates. If you have any questions or doubts, feel free to comment below. Thank you so much.